मेरे भीतर एक विचार आया था और विचार यह था कि कहीं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। कहीं उनके भीतर यह विचार तो नहीं आया है कि आज के समय पर हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। कहीं उनके भीतर यह तो विचार नहीं आया है कि सेक्स करना हमारे शरीर की आवश्यकता बन गई है। उसी के बारे में आपको आज बताऊँगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कलयुग को आए 5000 साल से ज़्यादा समय हो गया है कलयुग को आए। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि कलयुग इतना अधिक बढ़ गया है और आज का वातावरण इतना गंदा हो गया है। हर जगह अश्लीलता फैल गई है। इंटरनेट खोलो तो अश्लीलता है, इधर-उधर देखो तो भी अश्लीलता है। तो फिर आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना कैसे संभव हो सकता है? कई तो व्यक्ति ऐसा भी सोचते होंगे कि यदि मैं अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर रहा हूँ और अपने वीर को बचा रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि शरीर जो है वह हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने लग जाए या फिर मेरे भीतर कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए। तो फिर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो आज का समय है, आज के समय में भी ब्रह्मचर्य जो है वह उतना ही ज़रूरी है जितना सतयुग में या फिर त्रेता युग में था। क्योंकि हमारे जो 4 आश्रम होते हैं उसमें पहला आश्रम जो है वह ब्रह्मचर्य का ही है। हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। ये मत सोचने लग जाना कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने वीर को बाहर तो फेंक ही नहीं रहा हूँ, यानी कि मैं सेक्स कर नहीं रहा हूँ, तो फिर यह वीर कहीं बनना ही बंद ना हो जाए। क्योंकि कई लोग ऐसे तरह-तरह की धारणा सोच सकते हैं या फिर आजकल तो यूट्यूब पर ऐसे झूठे डॉक्टर मिल गए हैं जो ऐसा बोलते हैं कि सेक्स करना ज़रूरी है, अपने वीर को बाहर निकालना ज़रूरी है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई ऐसा सोचते हैं ना कि सेक्स करना इस शरीर की बहुत ही अधिक आवश्यकता हो गई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो ऐसा वातावरण में जो रह रहे हो, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि सेक्स करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। यदि आप सेक्स नहीं करोगे और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि वीर बनना बंद हो जाएगा, बल्कि आपका जो वीर है वह शरीर के अंदर ही खपने लग जाएगा। आपके भीतर जो है वह तेज को बढ़ाने लग जाएगा, बल को बढ़ाने लग जाएगा और न जाने आपके भीतर कौन-कौन सी क्वालिटी को लाने लग जाएगा। आप ये मत सोचो कि आज के समय में हर कोई सेक्स कर रहा है, 14 साल का लड़का हो या 18 साल की लड़की हो, यह तो शादी से पहले ही सेक्स कर ले रही है, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं सेक्स नहीं कर रहा हूँ और मेरे भीतर बाद में कोई कमी उत्पन्न हो जाए। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर सकता हूँ कि आज के समय में सेक्स करना कोई शरीर की आवश्यकता नहीं है। ये तो बस केवल तुम्हारी गलत आदतों की वजह से, गंदे वातावरण में पलने की वजह से ऐसा हो गया है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि सेक्स करना शरीर की आवश्यकता है। बल्कि स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए थे तो फिर वहाँ पर एक हिंदू लड़का था, वह विवेकानंद जी से कहता है कि मैं भारत की भूमि में उत्पन्न हुआ हूँ और मुझे वहाँ पर सिखाया गया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही आवश्यक है और मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। लेकिन मेरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी सी या फिर कोई ऐसी दुर्घटना सी उत्पन्न हो गई है जिस वजह से मैंने यहाँ के डॉक्टर से पूछा, तो फिर वह यह कहते हैं कि तुम जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो इस वजह से ऐसा हो रहा है। यानी कि वह डॉक्टर उस युवा व्यक्ति को बताना ये चाहता कि ब्रह्मचर्य का पालन करने की वजह से तुम्हारे भीतर यह बीमारी या फिर यह कमी उत्पन्न हुई है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस लड़के को आश्वस्त करा कि ब्रह्मचर्य से कोई भी हानि नहीं होती है। मेन बात यही है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसके भीतर कोई कमी हो ही नहीं सकती है, कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। एक तरीके से यह मोहर है कि यदि तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, सच में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और मन को किसी भी स्त्री या पुरुष के तरफ गलत तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर जो है ब्रह्मचर्य जो है वह आपको लाभ ही देगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई भी हानि नहीं होती है, चाहे समाज कितना भी अश्लील हो जाए, चाहे कैसा भी समाज आ जाए कि जहाँ पर हर 24 घंटे में 10 बार सेक्स होता हो। यदि उस समय भी यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अपने मन को शुद्ध करेगा, अपने मन को भजन में लगाएगा, तो फिर जो ब्रह्मचर्य है वह उसको लाभ देगा ही देगा। क्योंकि जो वीर है कोई पानी ही नहीं है कि हम उसको बहाए जा रहे हैं और बार-बार बहाए जा रहे हैं, किसी के साथ भी सेक्स कर ले रहे हैं। यह तो केवल जो हमने समय से पहले अपने मूलाधार चक्र को इतना जागृत कर लिया है। जागृत करने का मतलब यही है कि 5 वर्ष में, 6 वर्ष में तुमने जो पॉर्न देखी है या फिर जो हस्तमैथुन करा है, उस वजह से हमारा वीर बार-बार निकल रहा है। वरना यह वीर में तो क्या है, वीर तो बाहर निकलने की चीज़ थी ही नहीं।
15 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद जो है पूर्ण रूप से वीर बन जाता है और वह हमारे शरीर में ही रहता है। हमारे गलत वातावरण की वजह से ही जो वीर है वह आज इतनी कम आयु में ही बाहर निकलने लगा है। यदि वातावरण कैसा भी हो, मन को शुद्ध होने के लिए आप पूरी तरह से झोंक दोगे और पूरी तरह से अपने मन को शुद्ध रखोगे और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो फिर वीर का स्वभाव ऐसा बन जाएगा कि वह आपके शरीर में ही रहेगा, वह बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करोगे। फिर आप सोचोगे कि हाँ, ये होता है असली ब्रह्मचर्य और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सेक्स करना कोई शरीर की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेक्स करोगे तो ही शरीर आगे बढ़ेगा या फिर सब लोग सेक्स कर रहे हैं तो फिर मुझे भी सेक्स करना होगा। इसीलिए आप समझ जाओ कि ये सेक्स करना कोई शरीर की आवश्यकता नहीं है।